Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 24 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 24 में हैं और आज हम ब्लड रिलेशंस कोडेड एंड सिंबॉलिक के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। इस टॉपिक में हम कोडेड रिलेशंस और सिंबॉलिक रिलेशंस के बारे में सीखेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको बस थोड़ा पेशेंस और प्रैक्टिस करना होगा और आप ये टॉपिक मास्टर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लड रिलेशंस कोडेड एंड सिंबॉलिक के बेसिक्स से। ये टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स को टेस्ट करता है। सबसे पहले हम सिंबल बेस्ड रिलेशंस के बारे में सीखेंगे। ये रिलेशंस हमें कोडेड फॉर्म में दिए जाते हैं, जैसे कि एट द रेट, हैश, डॉलर और परसेंट। इन सिंबल्स का मतलब होता है कि कोई पर्सन किस पर्सन से रिलेटेड है। जैसे कि अगर हमें एट द रेट सिंबल दिया जाए तो ये मतलब होता है कि पर्सन ए पर्सन बी का फादर है। अब देखिए, यहाँ पे हमें ऑपरेटर बेस्ड कोडिंग के बारे में सीखेंगे। ये कोडिंग हमें बताती है कि कोई पर्सन किस पर्सन से किस तरह से रिलेटेड है। जैसे कि अगर हमें प्लस सिंबल दिया जाए तो ये मतलब होता है कि पर्सन ए पर्सन बी का ब्रदर है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स कोडेड प्रॉब्लम्स के बारे में सीखेंगे। ये प्रॉब्लम्स हमें एक कोडेड स्टेटमेंट देते हैं और हमें उसका मतलब निकालना होता है। जैसे कि अगर हमें दिया जाए कि ए एट द रेट बी हैश सी, तो हमें ये निकालना होता है कि ए बी और सी किस तरह से रिलेटेड है। ये प्रॉब्लम्स हमें लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स को यूज करने के लिए मजबूर करते हैं और हमें एक एक स्टेप पे ध्यान देना होता है। तो अब समझते हैं ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमें लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में मदद करता है और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में मदद करता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम सिंबल्स को डिकोड करते हैं और हमें उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हमें एट द रेट सिंबल दिया जाए तो हमें ये निकालना होता है कि ये सिंबल फादर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हमें हैश सिंबल दिया जाए तो हमें ये निकालना होता है कि ये सिंबल मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें सिंबल्स को डिकोड करना होता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट सिंबल्स को गलत डिकोड करते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं और हमें उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हमें प्लस सिंबल दिया जाए तो हमें ये निकालना होता है कि ये सिंबल ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हमें माइनस सिंबल दिया जाए तो हमें ये निकालना होता है कि ये सिंबल सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें ऑपरेटर्स को डिकोड करना होता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स ऑपरेटर्स को गलत डिकोड करते हैं, तो ध्यान रखिए। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम कॉम्प्लेक्स कोडेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और हमें उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हमें दिया जाए कि a एट द रेट बी हैशटैग सी, तो हमें ये निकालना होता है कि a, b और c किस तरह से रिलेटेड हैं। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें कॉम्प्लेक्स कोडेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स कोडेड प्रॉब्लम्स को गलत सॉल्व करते हैं, तो ध्यान रखिए। ए एट द रेट बी हैशटैग सी, ए किस तरह से सी से रिलेटेड है। स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें ए बी और सी के बीच रिलेशन निकालनी है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ए एट द रेट बी हैशटैग सी। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम सिंबल डिकोडिंग टेक्निक यूज करेंगे क्योंकि ये सिंबल बेस्ड रिलेशन है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें यह निकालना होता है कि ए किस तरह से सी से रिलेटेड है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें यह निकालना होता है कि ए बी का फादर है और बी सी का मदर है, तो ए सी का ग्रैंडफादर है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें यह वेरीफाई करना होता है कि ए सी का ग्रैंडफादर है। ए सी का ग्रैंडफादर है,
ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम सिंबल डिकोडिंग टेक्निक का यूज करते हैं और हमें ए, बी और सी के बीच रिलेशन निकालनी है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें सिंबल्स को डिकोड करना होता है। ए प्लस बी माइनस सी। ए किस तरह से सी से रिलेटेड है? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें ए, बी और सी के बीच रिलेशन निकालनी है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ए प्लस बी माइनस सी। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम ऑपरेटर बेस्ड कोडिंग यूज करेंगे क्योंकि ये ऑपरेटर बेस्ड रिलेशन है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें ये निकालना होता है कि ए किस तरह से सी से रिलेटेड है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें ये निकालना होता है कि ए बी का फादर है और बी सी का मदर है, तो ए सी का ग्रैंडफादर है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें ये वेरीफाई करना होता है कि ए सी का ग्रैंडफादर है। ए सी का ग्रैंडफादर है। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम ऑपरेटर बेस्ड कोडिंग का यूज करते हैं और हमें ए, बी और सी के बीच रिलेशन निकालनी है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें ऑपरेटर्स को डिकोड करना होता है। ए प्लस बी माइनस सी। ए किस तरह से सी से रिलेटेड है? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें ए, बी और सी के बीच रिलेशन निकालनी है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ए प्लस बी माइनस सी। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम ऑपरेटर बेस्ड कोडिंग यूज करेंगे क्योंकि ये ऑपरेटर बेस्ड रिलेशन है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें ये निकालना होता है कि ए किस तरह से सी से रिलेटेड है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें ये निकालना होता है कि ए बी का फादर है और बी सी का मदर है, तो ए सी का ग्रैंडफादर है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें ये वेरीफाई करना होता है कि ए सी का ग्रैंडफादर है। ए सी का ग्रैंडफादर है। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम ऑपरेटर बेस्ड कोडिंग का यूज करते हैं और हमें ए, बी और सी के बीच रिलेशन निकालनी है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें ऑपरेटर्स को डिकोड करना होता है। ए प्लस बी माइनस सी। ए किस तरह से सी से रिलेटेड है? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें ए, बी और सी के बीच रिलेशन निकालनी है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ए प्लस बी माइनस सी। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम ऑपरेटर बेस्ड कोडिंग यूज करेंगे क्योंकि ये ऑपरेटर बेस्ड रिलेशन है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें ये निकालना होता है कि ए किस तरह से सी से रिलेटेड है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें ये निकालना होता है कि ए बी का फादर है और बी सी का मदर है, तो ए सी का ग्रैंडफादर है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें ये वेरीफाई करना होता है कि ए सी का ग्रैंडफादर है। ए सी का ग्रैंडफादर है। ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम ऑपरेटर बेस्ड कोडिंग का यूज करते हैं और हमें ए, बी और सी के बीच रिलेशन निकालना है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें ऑपरेटर्स को डिकोड करना होता है। ए प्लस बी माइनस सी। ए किस तरह से सी से रिलेटेड है? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ हमें ए, बी और सी के बीच रिलेशन निकालना है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है ए प्लस बी माइनस सी। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम ऑपरेटर बेस्ड कोडिंग यूज करेंगे क्योंकि ये ऑपरेटर बेस्ड कोडिंग यूज करेंगे। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें ये निकालना होता है कि ए किस तरह से सी से रिलेटेड है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें ये निकालना होता है कि ए बी का फादर है और बी सी का मदर है, तो ए सी का मदर है, ए सी का मदर है, ए सी का मदर है। A@B हैश C। B किस तरह से C से रिलेटेड है? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें B, C के बीच रिलेशन निकालनी है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि A@B हैश C। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं। यहां पे हम सिंबल डिकोडिंग टेक्निक यूज करेंगे क्योंकि ये सिंबल बेस्ड रिलेशन है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें यह निकालना होता है कि बी किस तरह से सी से रिलेटेड है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें यह निकालना होता है कि बी सी का मदर है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं।
हमें ये वेरीफाई करना होता है कि बी सी का मदर है। बी सी का मदर है। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम सिंबल डिकोडिंग टेक्निक का यूज करते हैं और हमें बी सी के बीच रिलेशन निकालनी है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें सिंबल्स को डिकोड करना होता है। ए प्लस बी माइनस सी, बी किस तरह से सी से रिलेटेड है? स्टेप 1, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहां हमें बी सी के बीच रिलेशन निकालनी है। स्टेप 2, अब देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें मिला है कि ए प्लस बी माइनस सी। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम ऑपरेटर बेस्ड कोडिंग यूज करेंगे क्योंकि ये ऑपरेटर बेस्ड रिलेशन है। स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। हमें यह निकालना होता है कि बी किस तरह से सी से रिलेटेड है। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। हमें यह निकालना होता है कि बी सी का सिस्टर है। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। हमें यह वेरीफाई करना होता है कि बी सी का सिस्टर है। बी सी का सिस्टर है। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हम ऑपरेटर बेस्ड कोडिंग का यूज करते हैं और हमें बी सी के बीच रिलेशन निकालनी है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें ऑपरेटर्स को डिकोड करना होता है। ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें ये समझना होता है कि सिंबल्स और ऑपरेटर्स को कैसे डिकोड करना है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें सिंबल्स और ऑपरेटर्स को डिकोड करना होता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट सिंबल्स और ऑपरेटर्स को गलत डिकोड करते हैं। तो ध्यान रखिए, ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें ये समझना होता है कि कॉम्प्लेक्स कोडेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें कॉम्प्लेक्स कोडेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स कोडेड प्रॉब्लम्स को गलत सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखिए, ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें ये समझना होता है कि क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को गलत पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए, ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें ये समझना होता है कि ऑप्शंस को कैसे यूज करना है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें ऑप्शंस को तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें ऑप्शंस को ध्यान से यूज करना होता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स ऑप्शंस को गलत यूज करते हैं। तो ध्यान रखिए, ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें ये समझना होता है कि टाइम मैनेजमेंट को कैसे करना है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें टाइम मैनेजमेंट को ध्यान से करना होता है। एक कॉमन मिस्टेक ये होती है कि स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट को गलत करते हैं। तो ध्यान रखिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ए एट द रेट बी हैश सी, ए किस तरह से सी से रिलेटेड है? इसका आंसर पिन कमेंट में चेक करिए। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें ये समझना होता है कि ब्लड रिलेशंस कोडेड एंड सिंबॉलिक के बारे में। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें सिंबल्स और ऑपरेटर्स को डिकोड करना होता है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें ये समझना होता है कि सिंबल डिकोडिंग टेक्निक का यूज कैसे करना है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें सिंबल्स को डिकोड करना होता है। ये टिप बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें ये समझना होता है कि कॉम्प्लेक्स कोडेड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें कॉम्प्लेक्स कोडेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें ये समझना होता है कि क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें ये समझना होता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें हमें ये समझना होता है कि ब्लड रिलेशंस कोडेड एंड सिंबॉलिक के बारे में। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है और हमें सिंबल्स और ऑपरेटर्स को डिकोड करना होता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं।
अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 25 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।